अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने है गोल्ड का चार्ट। आज आपको बताऊंगा हमने कहां से बाइंग करनी है, कहां से सेलिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये चीज बता दूं, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था ये वाली ट्रेड्स आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ डेली बेसिस पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से बाइंग है, कहां से सेलिंग है। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं आपने करना क्या है। आपने करना यह है कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर ले, जहां पर मैं डेली बेसिस पर सिग्नल शेयर कर रहा होता हूं, ठीक है। वो आप ज्वाइन कर लें, टोटली फ्री है, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बताता हूं आपको हमने आज की ट्रेड को किस तरह से देखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, कल आपको पता है कुछ डाटा थे, काफी इंपॉर्टेंट डाटा थे, जिसमें आप कह लो जीडीपी डाटा था, इन्फ्लेशन डाटा था, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा तो आज है, ठीक है। कल काफी दो तीन डाटा थे जो कि मिक्स्ड आए, लेकिन इन्फ्लेशन और जीडीपी डाटा वीक आया, जिसकी वजह से मार्केट आपके सामने है। यहां से उठकर मार्केट, ये देखो जी, यहां पर मैं बता भी देता हूं आपको मार्केट कहां से कहां चली गई। खैर, डाटा से पहले ही मार्केट कुछ ऊपर चले गई थी, बट मजीद मार्केट ऊपर गई डाटा आने के बाद। ये देखो, ये तकरीबन 3320 पर गई। उसके बाद मार्केट जो है वापस आती है, वो भी स्टोरी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये वाले जो जोन हमारे पहले के लगे हुए हैं, जो आपके सामने ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इन जोन से हमने अच्छा प्रॉफिट ले लिया हुआ है। मैंने वीकली एनालिसिस में भी बताया था, लाइव भी बताया था, ग्रुप में भी बताया था। अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग का भी सारा मैंने डिटेल बताई है। इस वजह से आज सिर्फ वही बात करेंगे जो आज की ट्रेड है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं कि अब ये हमारे जोन अभी फिलहाल किसी काम के नहीं है, इनसे हमने प्रॉफिट ले लिया। यहां से ये देखें, तकरीबन 3-4 बार मार्केट यहां से ऊपर गई, ये देखो, ठीक है, यहां से ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिट ले लिया, निकल आए। उसके बाद ये मैं हिस्ट्री इसलिए रखता हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ बताई भी जाऊं हमारे कौन से जोन अच्छे चले, कौन से जोन यानी हमारी कौन सी ट्रेड गुड रही, कौन सी नहीं रही, तो वो आपके सामने। उसके बाद आपको मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर बताया, अपने लाइव जो तकरीबन परसों जो मैंने लाइव किया था तकरीबन 2 घंटे का, उसके अंदर मैंने बताया, ये उसी टाइम का लगा हुआ है, ठीक है। ये देख लो, ये जोन से ये देखो 65 पर आई मार्केट, डायरेक्ट कहां तक गई, ठीक है, 20 तक गई, तकरीबन 33-20 तक मार्केट गई। कहां से? 32-65 से, 32-66 से मार्केट आपके सामने कहां से कहां तक चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ जी, आज आज क्या हुआ, ठीक है। ये तो हम रात को इस ये कंसोलिडेशन के ऊपर हम रात को इसको मार्केट को क्लोज करके सोए थे, ठीक है। अब अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, मार्केट डाउन आ जाती है, ठीक है। ये हमारे जोन कल इनसे हमने प्रॉफिट ले लिया था, इस वजह से यानी 2-3 नहीं बल्कि 4 दिन हमने इन जोन से प्रॉफिट लिया। उसके बाद ये जोन किसी काम के नहीं थे। उसके बाद मार्केट अब सारी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अब अगर मार्केट आई डाउन, यानी फॉर एग्जांपल ये देखो, 1-2-3, एक बार पीछे भी होगा, अगर मैं H4 का चार्ट ओपन करूं तो उसमें भी आपको नजर आएगा 4 बार मार्केट यहां से ऊपर गई। मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा चांस है इस बार मार्केट इस सपोर्ट को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्रॉस करने की भी रीजन आपको बताता हूं अभी, लेकिन फिलहाल अभी आपने चेक करना है ये चीज। मार्केट क्रॉस कर गई अर्ली मॉर्निंग, ये आज का अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 7-8 बजे का टाइम है, जिसकी वजह से यहां तक जो यहां तक मूवमेंट हुई, यानी आप कह लो 32-20 तक मार्केट आई। अच्छा जी, अब बात कर रहे थे आज की, हमने आज किस तरह ट्रेड करनी है। आज की ट्रेड से पहले हमने सबसे पहले चीज देखनी है, भाई मार्केट डाउन क्यों आई। अच्छा, वो भी आपको बता देता हूं। देखो ट्रंप जो है, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ न्यूज के हवाले से, हाईलाइट टैरिफ टॉक्स विद इंडिया गोइंग ग्रेट, वी विल, जो भी आगे लिखा होगा वो आप देख लो। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि हो क्या रहा है। ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से कहा, इंडिया और चाइना के साथ हमारी डील हो चुकी है टैरिफ के हवाले से, तो इस वजह से कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब कि इस वजह से भी मार्केट डाउन आई। और उसके साथ साथ मार्केट का जो आपको बता रहा था, मैं वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट ने एक अच्छा रीटेस्ट लगाना है। अभी भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक अच्छा रीटेस्ट नहीं है। अगर आप इसको बिग टाइम फ्रेम में देखोगे, जो इसका अच्छा रीटेस्ट बनता है वो 3050 का है, और जो कि हमारी वीकली सपोर्ट भी है। अच्छा, आज का क्या हो सकता है, आज यानी थर्सडे है और कल फ्राइडे है, कल आपको पता है एनएफपी भी है। सारी चीजों को आपने माइंड में रखना है, तभी आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूं कि आज हमने, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज, हमारे पास न्यूज कौन सी है। न्यूज है हमारे पास, आज थर्सडे है। अगर आज की न्यूज की बात करूं तो कल की न्यूज की भी कुछ बात कर लेता हूं, जो कल आई जिसमें जीडीपी डाटा था, इन्फ्लेशन डाटा था, वो आई कुछ वीक डाटा, वो कुछ वीक आया, ठीक है। वो डाटा कुछ वीक आया, मिक्स्ड भी आया, कुछ वीक भी आया, जो कि मार्केट आपके सामने है कहां से उठकर कहां तक गई, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा जी, आज हमारे पास क्या है, 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, यहां इसका मैं कलर जरा चेंज कर लूं, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एक मिनट, ये इसको ऐसे, ठीक है,
पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। उसके बाद है कौन सी है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, ये है 7 बजे। और उसके बाद हाँ ठीक है, बस यही न्यूज है, लेकिन इनका भी काफी इंपैक्ट आ सकता है आज के दिन, ठीक है। और कल है एनएफपी, और मार्केट वेट करेगी एनएफपी का भी, ठीक है। ओके, उसके ऊपर कल भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने एनएफपी की ट्रेड करेंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगी आज की न्यूज। और अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ये देखो जी, अच्छा इसको तो मैं इधर ही रख दूं। और यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले देखना है हमारे पास आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो हमारा जो आज का रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3265 वाला, ठीक है। 3265 वाला, अगर आपने देखा हो एक ही दिन में, यानी रात को मार्केट कहां थी 3320 पर, और सुबह मार्केट कहां थी 3220 पर। $100 की मूवमेंट हो चुकी है। अब क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आज का, वो है 3265 3260 का कर लो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यानी कि 3260, और उसके बाद जो सपोर्ट एरिया है आज का वो है 3215। 3215 को अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 3190 पर जा सकती है। हमारी कहां पर, कौन सी, हमारी जो अच्छी बाय है वहां तक मार्केट जा सकती है, ये वाली, ठीक है। इस जोन के ऊपर मार्केट आ सकती है, 3192 3182 तक मार्केट जा सकती है। इस इन दोनों पॉइंट्स को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट इससे भी डाउन जा सकती है, बट यहां से हमें एक अच्छी बाय भी मिलेगी जो कि 3220 पर वापस आ सकती है या 3230 पर वापस आ सकती है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने अपने माइंड में रखना है। दूसरा, अभी हम बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस आज का किस तरह देखना है। देखो पहले जो हमारा सपोर्ट थी काफी दिनों से ये वाली थी, ठीक है। एक चीज है, आपने जरूर उसको मतलब टेक्निकल एनालिसिस में देखी होगी, आरबीएस, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट था अब हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। ये चीजें आपने देखनी होती है साथ साथ। अब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर अगर मार्केट आती है तो हमें एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूं आपने ट्रेड कैसे करनी है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज कहूंगा जो कि मैं आपको बताता रहता हूं। अगर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है, यानी 3-4 दिन जो आपने प्रॉफिट किया उसको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रखें। ये वाला जो जोन है ये अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज जोन है। यहां से मार्केट देखो, इस मार्केट तकरीबन 3220 से मार्केट 3240 तक गई। इसका प्रॉफिट मैंने किया, बट उसका मैंने सिग्नल नहीं शेयर किया था। उसकी रीजन थी, उसकी रीजन ये थी कि मैं नहीं चाह रहा था कि वीक एंड होने वाला और मैं मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है। तो मैंने खुद से ट्रेड कर ली। मेरे पास जो अकाउंट से उसका मैंने जो टेलीग्राम है उधर भी शेयर कर दी। खैर बताने का मकसद ये है कि ये एक कंफ्यूज जोन है। यहां से मार्केट को या तो इसको डाउन आने दें, यहां से डाउन आती है तकरीबन मार्केट सपोर्ट पर, कहां पर 3215 पर, वहां से आपने क्या करना है, बाय कर लेना है, ठीक है। यहां से आपने बाय कर लेना है और इसी तरह मार्केट वापस जाएगी 30 पर 35 पर, आपने प्रॉफिट लेकर निकलना है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है। आज की ट्रेडिंग आपको बता रहा हूं। उसके बाद मार्केट अगर यहां से यहां जाती है तो यहां से आपको एक अच्छी सेल मिलेगी जो कि वापस मार्केट यहां पर आ सकती है 3220 के ऊपर, एक अच्छा सेल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है मार्केट की आज कुछ न्यूज है, उस टाइम तक मार्केट में न्यूज आ जाएंगी। डेटे को देखते हुए फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहां से मार्केट को निकलने दें। अगर आपने देखें, सबसे पहले तो बात होती है कि आपको मैंने बता दिया ये एक कंफ्यूज जोन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वीक का लास्ट डे है तो इस वजह से अगर आपने कुछ करना ही है तो फिर बाय कर लें, ठीक है। बाय कर लें, और जो इसका टीपी होगा वो होगा कौन सा, 3260 का, ठीक है। 3260 3265 का इसका टीपी होगा। या जब भी आपको एक लगे कि आप एक अच्छे प्रॉफिट में है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और यहां से आपने दोबारा सेल कर लेना है, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तो वो फिर वही वाली मूवमेंट पर चले जाएगी जो जहां पर मार्केट पहले थी, यानी कि 3290 3280 3300 वहां पर चली जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक है। देखो डेली बेसिस पर बता रहा हूं, ये नहीं है कि मैं वीकली बेसिस पर बता रहा हूं। डेली बेसिस पर मार्केट का ट्रेंड जो है वो वीक है। उसने सारी सपोर्ट जो है, अच्छी अच्छी सपोर्ट, जिसमें आप कह लो 3265, उसके बाद 3245, उसके बाद 3232 वाली सपोर्ट, और उसके बाद अभी तो इसको खैर सस्टेन किया हुआ इसने, ये सारी इसने ब्रेक की है। तो इस हवाले से सारी चीजों को देखते हुए आपने मार्केट की जो 2-3 ट्रेड्स आपको बताई, अगर मार्केट यहां पर जाती है तो सेल करना है, और अगर मार्केट 15 पर आती है तो बाय करना है, और उसके बाद मार्केट अगर मजीद डाउन जाती है तो 3192 से आपने लाजमी बाय करना है, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है पॉसिबल गुड बाय जोन। और उसके साथ साथ अगर यहां पर जहां पर अभी मार्केट है तो यहां से आप बाय कर सकते हो। छोटी लॉट साइज के साथ आपने बाय करना है, अपने अकाउंट के मुताबिक आपने बाय करना है, ठीक है। ओके, साथ साथ मैं आपको टेलीग्राम पर गाइड करता रहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।